सत्संग सुनना और सत्संग करना मालिक के ब्लेस करने का ही एक तरीका है। शुक्राना करते हैं गुरु महाराज का, जिनकी मर्जी से आज हम सब उनके दरबार में अनु आंटी के साथ भी जुड़े हैं। अनु आंटी भी जुड़ी हैं। And I welcome Anu auntie and request her to please share her blessings with all of us. And गुरुजी का वचन सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ होता है। इस वचन को आंटी अपनी जर्नी का हिस्सा कैसे बनाया आपने, इसके बारे में हमें जरूर शेयर करें। शुक्राना गुरुजी। वेलकम अनु आंटी। इट्स ऑल गुरुजी's मेहर। गुरुजी ने जब ब्लेस करना होता है, उनके अपने तरीके होते हैं ब्लेस करने के, उनके अपने रीजंस होते हैं एंड वही गाइड करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना तो हम सत्संग नहीं शेयर कर सकते। वी कैन एंड आई एम सॉरी इफ आई गेट इमोशनल, क्योंकि गुरुजी का नाम जब आता है, गुरुजी के बारे में जब बात होती है, जब गुरुजी के बारे में सोचती हूँ तो अपने आप आंसू निकल आते हैं। इट्स नॉट दुख के आंसू, इट्स जस्ट द लव, प्योर लव, बिकॉज आई फील गुरुजी इज हियर विद मी। So शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम शुक्राना फॉर लेटिंग मी शेयर माय ब्लेसिंग्स, मेरा हाथ पकड़ के गाइड करने का, मेरे अंग संग रहना, जो आप बुलवाना चाहते हो वही बुलवाना, जिसको जो मैसेज देना है वही दिलवाना, जो आपने कहना है। मुझे तो पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल जाती हूँ। उसके बाद मुझे कई बार रिकॉर्डिंग सुनती हूँ और कई बार कोई मुझे बताता है कि आपने ये बोला, तो मुझे कुछ नहीं पता चलता। गुरुजी अपने आप जो उन्होंने बुलवाना है, जो सत्संग शेयर कराना है वो ही करवाना। सीमा आंटी ने जैसे बोला वचन गुरुजी का कि सीमा आंटी, कुड यू जस्ट रिपीट अगेन प्लीज द वचन? आई एम सॉरी, बीच में जी आंटी, श्योर। सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित नेम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है। शुक्राना सीमा आंटी, थैंक यू। संगत जी, दिस इज सो ट्रू। जैसे कहते हैं किताबों में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, एंड आई विल टेक माय एग्जांपल कि सिर्फ पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। हमें लाइफ के अंदर अगर गुरुजी ने हमारी लाइफ में जो भी लिखा है, अगर किसी की सेवा लिखी है, घर में अगर काम करना है, फैमिली का काम करना है, तो हमें वो करना ही पड़ेगा। वी हैव टू डू इट, हंस के करो या रो के करो, करना तो है ही है। जैसे सीमा आंटी ने वचन के बारे में बोला कि जो हमें किताबों में तो पढ़ा होता है, हम किताबें पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यू नो, लाइक एनी टाइम वी रीड एनी ग्रंथ, बट गुरुजी भी यही कहा करते थे कि ग्रंथ पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी के अंदर अगर कोई ड्यूटीज मिली है, घर वालों की सेवा लिखी है, घर वालों का काम करना है, सबसे बड़ी सेवा तो वही होती है। तो घर के अंदर अगर नित नेम पाठ करो, लीव एवरीथिंग इन गुरुजी's हैंड। अगर उनके हाथ में अपनी डोर दे देते और अपना यू जस्ट लीव हिम टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ, उनके हाथ में अपनी डोर देके जस्ट लीव इट और उनके ऊपर छोड़ दो। और घर वालों की अगर कोई भी सेवा लिखी है, गुरुजी ये नहीं कहते थे कि अपने घर को छोड़ के सिर्फ तुम मेरा सत्संग करो, तुम मेरी पूजा करते रहो, तुम सारा टाइम ग्रंथ पढ़ते रहो, वो सब करने का कोई फायदा नहीं है। घर में वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरीबडी इन द हाउस। घर में अगर खाना बनाना है, सेवा करनी है, वो ही सबसे बड़ा सत्संग, वो ही सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम वो कर लेते हैं तो बस ये सोच लो कि गुरुजी वही चाहते थे। That's exactly what he wants. और मैंने अपने घर में भी देखा है कि कई बार जैसे लास्ट ईयर कोविड था, आई यूज्ड टू थिंक कि मैं गुरुजी से बात किया करती थी कि गुरुजी मेरे को तो कभी आपकी सेवा का मौका ही नहीं मिला, कभी मैंने आपके चरण नहीं दबाए, कभी मैंने आपकी कोई सेवा नहीं करी। तो तभी राइट अवे शब्द के थ्रू गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तू मेरी क्या सेवा करती, तो अपने घर वालों की सेवा कर ले। तेरे मम्मी पापा तेरे पास हैं, श्रेया है, संजीव है, सबके घर में अगर तू अपने घर वालों की सेवा कर लेती तो वो मेरे पास पहुंच जाती है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गुरुजी आल्सो टॉट अस। सो वी हैव टू ऑलवेज ट्राई टू बी व्हाट गुरुजी वांटेड अस टू बी, कि बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। पूजा पाठ भी करो, लेकिन यू हैव टू फॉलो हिज टीचिंग्स।
बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, किसी को दुख हो उसकी सेवा करो, कोई जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता सबसे पहले उसके लिए करो, और गुप्त दान गुप्त सेवा करो। किसी को बता के करने की जरूरत नहीं है कि मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ, मैं उसके लिए ये सेवा करती हूँ, मैंने उसको वो दिया ये दिया, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गुरु जी को तो सब कुछ पता है कि आप क्या करते हो जिंदगी के अंदर। So let him know, let him see it, let him feel it, that's it. अपने सच्चे दिल से करोगे तो गुरु जी को सब कुछ पता होता है, and he takes care of you, he's always with you, he will always guide you in the right direction. So I hope I said the right meaning, auntie. I will share my satsang now, is that okay? Seema auntie? Yes, Anwanti, please, we're all waiting. जी. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जी, मेरे गुरु जी का सत्संग तो रोज एवरी डे इन माय लाइफ, हर रोज हर पल हर सांस ही एक सत्संग है। मेरी लाइफ गुरु जी के साथ, गुरु जी वॉज इन माई लाइफ आई थिंक वे बिफोर जब मैंने उनको मत्था भी टेका। हमारे एक्सीडेंट हुआ था 2000 एंड आई विल नॉट गो टू मच इनटू डिटेल्स, सबको पता ही है मेरी लाइफ के बारे में, मैं काफी बार शेयर कर चुकी हूँ, बट आई जस्ट गो बिकॉज इतने सत्संग हैं, सो आई जस्ट हैव टू शेयर विद यू। सो शेयर whatever satsangs it is. So माफी संगत जी, फोन आ गया सब। हमारा एक्सीडेंट हुआ था 1994 के अंदर। we were in a very bad accident. उस टाइम पे मेरे को ऐसे लगा था I was thrown out of the car and मुझे ऐसे लगा था कि जैसे मैं एक बहुत डीप टनल में चली गई हूँ, आगे लाइट है, I see a light and then I come back. तो आपने सुना ही होगा कि गुरुजी जिनको जिंदगी, जिनको घर में जरूरत होती है, जिनको जो सेवा बख्शनी होती है, तो वो एक्स्ट्रा लाइफ भी देते थे, वो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें जिंदगी का दान भी करते थे। he used to extend your life and that's exactly what he did with me. उन्होंने मेरे को वापस भेजा क्योंकि उनको पता था मेरी जिंदगी में आगे क्या लिखा है, क्या मैंने मांगा जिंदगी के अंदर और क्या मुझे मिला, और क्या सेवा मुझे करनी थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे वापस भेज दिया and I had to take care of my family. गुरु जी ये भी कहा करते थे कि किसी से मांगो मत, मेरे से मांगो मत, सिर्फ मनो मेरे से। संगत जी मैंने वो भी गलती करी थी। When I was pregnant with श्रेया, मेरी बेटी, मैंने उस टाइम पे, मेरा एक बेटा था एंड मेरे को बेटी चाहिए थी। मेरे को लगता था कि मेरे घर में कंजक होनी चाहिए एंड आई ऑलवेज लव गर्ल्स, उनको तैयार व्यार करने का मुझे बहुत शौक था। तो मैं कहा करती थी कि गुरुजी, माता रानी को उस टाइम में प्रे करती थी, तो मैं कहती थी माता रानी मुझे बेटी चाहिए, कुछ भी कर लो लेकिन मुझे बेटी ही चाहिए, मुझे बेटा नहीं चाहिए। मुझे जैसे भी आप करोगे, कुछ भी कर लो, अगर बेटा होगा तो मैं हॉस्पिटल में छोड़ के आ जाऊंगी, मुझे बेटी ही चाहिए, जैसे मर्जी करो। मैंने बहुत मांगा। मन्नू को भी बोलती थी, मन्नू बेटा माता रानी को बोलो, तो मन्नू भी कहता था माता रानी मुझे ना बहना चाहिए। सो वी जस्ट वांटेड अ डॉटर इन द फैमिली। बेटी हुई, बट मांगते नहीं है, मानते हैं। उस टाइम पे मे बी गुरुजी मुझे अपनी विश से मुझे दे देते या जैसे भी होता, बट मैंने मांगा था। तो संगत जी, we had an accident in 94, Shreya sustained head injuries, जो कि मुझे सेवा बख्शी हुई है गुरुजी ने, इसीलिए उन्होंने मेरे को वापस भेजा है जिंदगी के अंदर, which I have to take care of her. She had traumatic head injury and उसके दोनों front lobes निकाल दिए थे, and she still has multiple health issues, जो कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और उसका ध्यान रख रहे हैं, उसको अपने तरीके से क्योर कर रहे हैं। वो भी नहीं मैं मांगती कि गुरुजी उसको क्योर करो। कई बार माँ, as a mother you see her in pain, so तुम कहते हो कि गुरुजी कैसे ले रही है वो पेन, ये कैसे कर रही है, उसकी लाइफ में क्या है। बट मुझे पता है कि गुरुजी को तो पता ही है कि वो उन्हीं की तो बेटी है वो, तो उनको पता है कि उसके कष्ट कैसे काटने हैं, कैसे उन्होंने करना है, किस चीज से उसको बचा रहे हैं, सिर्फ पेन से उसको, उसकी सर्जरीज बचा रहे हैं, उसकी लाइफ ठीक कर रहे हैं। मुझे इतना भरोसा है कि अगर उस लड़की के साथ, मेरी बेटी के साथ, गुरुजी की बेटी के साथ अगर कोई है, उसको कोई ठीक करके रख सकता है तो सिर्फ गुरुजी, और कोई नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल हेल्प उसकी नहीं हेल्प कर सकती सिवाय गुरुजी के। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है आपने उसका हाथ थामा हुआ है, एंड आई कैन सी गुरुजी स्माइलिंग राइट नाउ। जय गुरुजी। तो हमारा एक्सीडेंट हुआ 94 में। श्रेया, संजीव हैड C4-5 नेक इंजरी, ही इज नेक डाउन पैरालाइज्ड। उस टाइम पे मैंने अपने रब से बहुत मांगा था कि मुझे छोड़ दो, लेट हिम लिव, आई विल टेक केयर ऑफ हिम ऑल माई लाइफ। उस टाइम पे मैंने मांगा था
कि संजीव को छोड़ दो क्योंकि मेरे बच्चों को उसकी बहुत ज़रूरत है। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। श्रेया थी 2 महीने 22 दिन की थी, 2.5 महीने की थी, और मेरा बेटा 4 साल का था। So I just wanted my kids to have father and I wanted him to be there. उस टाइम पे I was at denial. I didn't know what the injuries are. तुम उस टाइम पे तुम्हें कुछ नहीं पता होता कि आगे जिंदगी में क्या होता है, but you just wishing उस टाइम पे you just wish जो तुम्हारा दिमाग उस टाइम क्या आता है। So गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी, मेरी फैमिली मेरे साथ है, we are all together। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमारी लाइफ चल रही थी। एक चीज और मैं भूल गई, गुरुजी कैसे रिपोर्ट्स बदलते हैं ये भी आपने सुना होगा। सो व्हेन आई वाज इन द एक्सीडेंट मेरी काफी बोन्स टूट गई थी, मेरी हिप, स्टेल बोन, सेक्रम और फ्रैक्चर हुए थे मेरे, एंड आई हैड अ कॉलर बोन फ्रैक्चर। सो उसके बाद आई हैड, तो जब डॉक्टर के पास गई थी 4-5 महीने के बाद, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि दे वांटेड मी टू मूव माय लेग्स एंड माय फीट। मैं वॉकर के थ्रू चल रही थी, तो उन्होंने वापस आए तो उन्होंने बोला कि कैन यू मूव योर लेग्स, कैन यू मूव योर फीट। आई सेड यस आई कैन। सो द डॉक्टर सेड अकॉर्डिंग टू द एक्स-रेज you cannot move your feet, you're not supposed to be moving your feet, you're supposed to be paralyzed. So शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना अनंतम शुक्राना कि वो कैसे रिजल्ट्स बदलते हैं, कैसे वो मेरे को जिंदगी देते जा रहे थे, मेरे रिजल्ट्स बदलते जा रहे थे। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम शुक्राना। और उसके बाद लाइफ चल रही थी हमारी। आई हैड कपल ऑफ मेडिकल इश्यूज, आई हैड precancerous cells in my uterus, I had cyst in my breast, which I had gone, I was bleeding actually from my breast, and I had gone to the doctor, उनको लग रहा था कि कैंसर हो गया। So they had sent me, they did couple of tests, उन्होंने मुझे बोला कि you have to go for biopsy। तो मैं जब हॉस्पिटल में गई थी दोबारा से कैट स्कैन कराने के लिए, टेस्ट कराने के लिए, तो मेरी जान निकली हुई थी कि मैंने बोला अगर तो बायोप्सी हुई तो नीडल्स, उन्होंने मुझे सारा दिखाया कि कैसे टेबल पे लेटाते हैं एंड हाउ दे वांट टू डू इट, एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग टू बाबा। उस टाइम मैं बाबा से कनेक्टेड थी, एंड मैंने मांगा नहीं, मैं खाली ये सोचा करती थी। से गुरुजी को सब पता होता है कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हारे लिए क्या बेटर है। मैं उस टाइम पे यही सोचा करती थी कि कितनी पेन मुझे लेनी पड़ेगी, मैं घर में सबका कैसे ध्यान रखूंगी, मुझे नहीं पता। डॉक्टर्स ने बोला सारा कुछ स्केड्यूल हो गया था, बायोप्सी भी स्केड्यूल हो गई थी, एवरीथिंग वाज स्केड्यूल्ड, बट लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो है ही है। बट दोबारा उन्होंने बोला कि लेट्स डू टेस्ट अगेन, and दोबारा before the biopsy let's do CAT scan and mammography दोबारा करते हैं। within couple of months only they did that। उसके अंदर they were amazed कि we don't know कहाँ पे गए सारे cyst, everything was better। so शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम शुक्राना। उन्होंने मेरे को सिर्फ अस्पतालों के चक्कर लगा के उन्होंने मेरे को कैसे क्योर कर दिया मुझे नहीं पता, ये सब गुरुजी को ही पता है। I had precancerous cells in my uterus। Doctors ने बोला कि we'll have to do surgery। They did the DNC and they cleaned up inside without giving me anesthesia। I don't know मैंने कैसे कराया, मुझे नहीं पता। अभी तक अगर मैं सोचती हूँ तो I get shivers। They had planned the surgery। पता नहीं क्या सोची डाली दिमाग में। मैंने बोला मुझे नहीं करानी सर्जरी के बाद, it's lot of cure, और मेरे को संजीव का ध्यान रखना होता है, श्रेया का ध्यान रखना होता है, तो मैं कैसे करूँगी lifting and getting in the bed, getting in the chair, श्रेया को उठा के करना, it's lot of work, and मैं नहीं लिफ्ट नहीं कर सकी थी। तो मेरे दिमाग में था कि अगर तो ये पेनफुल सर्जरी हो गई तो मेरे को क्या होएगा मुझे नहीं पता नहीं दिमाग में गुरुजी ने क्या सोची उस टाइम पे डाली। सर्जरी एवरीथिंग वाज स्केड्यूल्ड, सर्जरी प्री सर्जिकल टेस्टिंग के लिए जाना था, पता नहीं क्या दिमाग में आया। I just called the doctors and I said I want to postpone it, I'm not feeling good। I lied to them, I said मुझे अभी नहीं करानी है सर्जरी, मुझे पोस्टपोन कर दो सर्जरी को। तो उन्होंने बोला are you sure, because these are precancerous cells, we have to treat it, it can become cancer। I said I want to wait, I'm not mentally ready right now, I have to wait and we'll reschedule it because I'm not feeling good, there are too many things going on घर के अंदर। तो उस टाइम पे reschedule करी। उसने बोला कि with after a month or 2 months we want to do your pap smear and we want to do your ultrasound and sonogram and we want to see कि कितने cells बढ़ रहे हैं, because it's not good for your health। your family needs you and अभी हम क्योर कर सकते हैं। so but मुझे अपने बाबा पे विश्वास था, मुझे अपने गुरु पे विश्वास था कि
वो कुछ ऐसा होने नहीं देंगे मुझे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे मेरी घर में कितनी ज़रूरत है, सबका ध्यान रखना होता था। तो उस टाइम पे संगत जी, आप विश्वास भी नहीं करोगे, आफ्टर फ्यू मंथ्स व्हेन आई वेंट फॉर माय टेस्ट, द डॉक्टर्स वर अमेज्ड। वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गए। आई हैड cyst in my ovaries, I had ovarian cyst, I had precancerous cells. They were amazed कि कहाँ सब चला गया, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ like they had no answers, I had no answers. The only thing I could say is शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपको पता होता है आप कैसे रिजल्ट्स चेंज करते हो, कैसे करते हो, मुझे नहीं पता। सो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। हमारी लाइफ चल रही थी उस टाइम पे, गुरुजी ने हाथ थामा हुआ था मेरा उस टाइम पे भी, मैंने माथा नहीं टेका था, बट ही वाज देयर इन माय लाइफ। क्योंकि एक दुख के अंदर भी जो भी हमारी लाइफ चल रही थी, अगर कोई मेरी लाइफ को देखता था तो उनको लगता था पता नहीं इनकी लाइफ कैसी है, बट उसमें भी छोटे छोटे सुख होते थे कि चलो फैमिली को लेके ड्राइव पे चले गए, कुछ कर लिया। सो इट वाज लाइक हिज मेहर कि वो हमेशा अंग संग रहे हैं, कि लाइफ में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के चले हैं मेरे साथ, अंग संग चले, कि मुझे लाइफ में किसी चीज की प्रॉब्लम मुझे फील होने ही नहीं दिया। ही वाज जस्ट विद मी, ऑलवेज ऑलवेज विद मी, और मुझे इतना ट्रस्ट था उनके ऊपर। 2009 के अंदर संजीव स्टार्टेड गेटिंग सिक, हमारी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। 2009 में ही स्टार्टेड गेटिंग सिक एंड we almost lost him. His heart rate was 25, his blood pressure was I think 20/50, and his body temperature was in 80s. So doctors, he was totally unconscious, he was not responding. We had to call 911, hospital लेके जाना पड़ा। पहले आधा घंटा दूर हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, वो भी दिमाग में गुरुजी ने कैसे सोची डाली कि 5 मिनट दूर हॉस्पिटल है। हमने चेंज कर दिया, मैंने माइंड। डॉक्टर्स, एम्बुलेंस वालों ने मुझसे पूछा कि आर यू श्योर, यहाँ पे इसका डॉक्टर भी नहीं है। आई सेड नो, आई थिंक द बेटर चॉइसेस कि घर के पास वाले में चलते हैं। हम इसी हॉस्पिटल में गए संगत जी, अगेन गुरुजी की मेहर। थर्सडे था, मुझे इतना विश्वास था एंड कि अगर थर्सडे है तो कुछ होएगा नहीं संजीव को, मुझे पूरा विश्वास था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, कहा था कि फैमिली फ्रेंड्स को सबको बुला लो, बट मुझे पता नहीं क्यों पूरा विश्वास था अपने बाबा पे, अपने गुरु पे, कि थर्सडे है तो संजीव ठीक होके वापस आएंगे। एंड संगत जी, बिफोर आई फॉरगेट, आज भी थर्सडे है एंड आज टुडे इज 16th, which is 6 + 1 7, which has an important role in my life, number 7. एंड उसके बाद संजीव ठीक होना शुरू हो गए थे। तो 2009 से लेकर के 2015 तक, 15 नहीं 2016 तक, आई थिंक दिसंबर, अगेन 6 + 1 7 तक में संजीव का हमें पता ही नहीं चलता। एवरी 2 months के बाद ही यूज्ड टू गेट सेप्टिक, हॉस्पिटल पहुंच जाते थे, ठीक होके आते थे। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, मेरी लाइफ में कुछ पता नहीं चल रहा था। वी वांटेड टू मूव, घर सेल पे लगाते थे, जब घर सेल पे लगाते थे, जब मैं घर देखने जाती थी संजीव हॉस्पिटल पहुंच जाते थे। मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे अगले दिन का नहीं पता चलता था कि नेक्स्ट डे मेरी लाइफ में क्या होगा। मैं घर से 2 घंटे से ज्यादा निकल नहीं सकती थी, क्योंकि एवरी 2 hours आई हैड टू बी होम। संजीव को IV देनी पड़ती थी मेडिकेशन, एंड संजीव को टर्न करना पड़ता था, संजीव के आसपास रहना पड़ता था, क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि संजीव कब अनकॉन्शियस हो जाएंगे और कब उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। एंड ही हैड टू बी रश्ड टू द हॉस्पिटल। गुरुजी की मेहर, जिंदगी चल रही थी। 2015 के अंदर संजीव वांटेड टू गो टू इंडिया, आई ब्रॉट हिम टू इंडिया। अगेन गुरुजी's मेहर, कैसे प्लानिंग हुई, जो कि ब्लड प्रेशर इतना लो रहता था कि संजीव यूज्ड टू पैस आउट। हमें कुछ भी नहीं पता था कि कैसे, व्हील चेयर पे बैठे बैठे हिज आईज यूज्ड टू रोल। कैसे हम संजीव को लेके जाएंगे। ही हैड एंडेड अप ऑन अ वेंटिलेटर अगेन। पहले भी वेंटिलेटर पे थे, जो कि गुरुजी की मेहर से संजीव हैड स्टार्टेड ब्रीदिंग ऑन हिज ओन, एंड देन ही वाज again ended up on the ventilator in all these years. रात को हमें नहीं पता था कि हम कैसे ट्रैवल करेंगे इंडिया, बट माय सन सेड, पापा आपको हमेशा इंडिया जाने का शौक था, तो चलो चलते हैं। संजीव की नीज की शादी थी, तो संजीव ने कहा अगर मुझे इंडिया जाके कुछ हो गया तो मनु ने कहा बेटा, पापा मॉम इज देयर विद अस एंड लीव इट ऑन गॉड, अगर वो चाहते हैं, अगर आप चाहते हो इंडिया जाओ तो आप जरूर जाओगे। तो गुरुजी की मेहर से हमें नहीं पता कि कैसे क्लियरेंस हमें डॉक्टर्स के मिली, एयर इंडिया ने क्लियरेंस दी, हाउ वी गॉट द टिकट्स तीनों को, वी गॉट बिकॉज संजीव हैड टू ट्रैवल इन बिजनेस क्लास, वो भी हमें नहीं पता। संगत जी, हमें कुछ भी नहीं पता कि हाउ वी गॉट द टिकट्स, पेइंग फॉर रेगुलर इकोनॉमी एंड वी गॉट द टिकट्स इन बिजनेस क्लास। सो गुरुजी की मेहर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता।
we traveled without him having using the ventilator plane के अंदर. हम कैसे इंडिया पहुंचे, कैसे गुरुजी ने संजीव को ब्लेस करना था, इसीलिए संजीव को इंडिया बुलाया था. हम we stayed in Montreal, जो कि मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि गुरुजी ने उस होटल में जाके गुरुजी कैसे संगत को ब्लेस करते थे, और मे भी उन्होंने इसी वजह से हमें उसी होटल में ठहराया. हम गुड़गांव में गए थे, एंड वन ऑफ द संगत टोल्ड अस, वन ऑफ द ड्राइवर्स, जो कि हम किसी की उसमें जा रहे थे, एंड ड्राइवर ने हमें बोला कि यहाँ पे गुरुजी का टेम्पल है, शिवलिंग भी दिखाया. तो हमें नहीं पता था कि क्या है ये, तो हमने भी मत्था टेका. उसने कहा जाना है आपने, हमने कहा नहीं हम कैसे जा सकते हैं, संजीव तो जा नहीं सकते, हम वैसे भी शादी के लिए आए. कहते आपको जरूर जाना चाहिए यहाँ पे इंडिया में, आपको इधर. बट आई गेस हमारी कॉल नहीं थी, गुरुजी ने हमें ब्लेस बाहर से ही करना था. हम 2-3 चक्कर उसी सड़क पे मारते रहे, हमें जगह नहीं मिल रही थी. बट फाइनली आई गेस अगर मैं सोचती हूँ तो गुरुजी को संजीव ने इंडिया इसीलिए बुलाया था, मेरे को और मनु को, कि ब्लेस करना था हमारे को, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए देनी थी. एंड देन उनकी लाइफ, उन्होंने मेरे को संजीव इंडिया से होके वापस भी आ गए. फिर उसके बाद मेरा दोबारा ट्रिप लगा इंडिया जाने के लिए. तब तक गुरुजी से मैं कनेक्टेड नहीं थी, मैंने गुरुजी का सुना था. एंड माफी गुरुजी कि अगर मैं आपके बारे में बोला भी करती थी, मुझे नहीं पता कि ये कौन है गुरु. लोग गुरुजी करते रहते हैं, मुझे नहीं पता. लोग साईं बाबा पे विश्वास करो, माता रानी है, कितने भगवान है, वाई गुरुजी, वाई ऑल ऑफ अ सडन लोगों को गुरुजी मिल जाते हैं. पर माफी गुरुजी, मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि यू आर महाशिव एंड यू आर व्हाट यू आर. एंड मैं जो हूँ इस टाइम पे, मैं आपके सामने सत्संग भी कर रही हूँ, ये उनकी ही ब्लेसिंग्स की वजह से है. अगर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नोबडी. अगर गुरुजी की मेहर ना होती. शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना. 2000 अगेन आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक इट वाज 15 और 16, मैं इंडिया गई थी. इंडिया में कुछ प्रॉपर्टीज का कुछ पंगा था. संजीव की फैमिली ने कुछ पेपर साइन कराने थे, व्हाटएवर, आई डोंट नो. उन्होंने मुझे, दे वर आफ्टर मी की प्रॉपर्टीज हमारे को दे, व्हाटएवर वाज हैपनिंग. माफी गुरुजी अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट एनीबॉडी, बट इट वाज अ डिस्प्यूट एंड व्हाटएवर, एंड दे वर ब्लैकमेलिंग मी. बट गुरुजी सोच ही देते हैं, गुरुजी तुम्हारे साथ ही होते हैं. पहले मैं अपनी एक और दूसरी बुआ के घर रहा करती थी, जो कि गुरुजी से कनेक्टेड है, बट गुरुजी नॉट सो मच कनेक्टेड. मेरी एक और बुआ है जो कि वो गुरुजी मंडे, थर्सडे, संडे, जो भी दिन होता था उनका, वो गुरुजी के मंदिर जाया करती थी. और हम उनको कहते थे कि आई कॉल हर दीदी, तो आई सेड दीदी चलो डिनर के लिए चलते हैं. शी सेड ना, मैं तो गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ, तू भी चल. मैं भी बोलती थी चलो मुझे भी ले जाओ, बट मेरी कॉल नहीं थी, एंड मेरे अंदर कुछ आई डिडंट वांट टू गो. सो उन्होंने ही डिडंट, मेरी कॉल नहीं थी गुरुजी के पास जाने की. तो मेरा कोई ना कोई प्रोग्राम बन जाता था. मैं कहती थी नहीं मैं आई रादर गो फॉर डिनर. कहाँ आपके गुरुजी के साथ जाएंगे शाम को, इतना पूरा टाइम, इवनिंग खराब होगी. बट ये नहीं पता था कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स मिस कर रही हूँ. एंड मेरी कॉल नहीं थी गुरुजी कि विदाउट हिम कॉलिंग मी हम कहीं जा ही नहीं सकते, हम मत्था भी नहीं टेक सकते. तो गुरुजी ने सबसे पहले तो मुझे उनके घर में मूव कराया. उस साल, जिस साल उन्होंने मुझे माथा टिकाना था, मैं उस बुआ के घर में रही जाके. मैंने माथा भी टेका करती थी, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे मंदिर में भी, उनका गुरुजी के चरण थे. तो मैं चलते फिरते माथा टेक देती थी, बिकॉज आई न्यू ही इज सम महापुरुष, जो कि ये लोग मानते हैं. मुझे नहीं पता था कि हु ही वाज. एंड देन बहुत तंग आ गई थी. संजीव वाज इन आईसीयू. संजीव बहुत बीमार पड़े हुए थे यहाँ पे, और मैं इंडिया में थी, एंड पेपर साइन नहीं हो रहे थे, कुछ काम नहीं हो रहे थे, और मैं बहुत रो रही थी. पापा मुझे बार बार फोन करके कह रहे थे कि अनु, वी आर लूजिंग संजीव इज टोटली अनकॉन्शियस, तो वापस आ. तो मैं कहती थी कि अच्छा आती हूँ, काम हो जाएंगे तो मैं कैसे आऊँ, मैं वापस आ गई तो मैं वापस नहीं जा सकूंगी, क्योंकि सारे काम रुक जाएंगे. तो मैंने अपनी बुआ को बोला कि गुरुजी को आप क्यों नहीं बोलते अपने गुरुजी को, आप कहते हो ना कि गुरुजी सारे काम करते हैं, वो सुनते हैं, वो तो भगवान जी हैं, तो आप क्यों नहीं बोलते हो. तो शी सेड मैं तो बोलूंगी, तू भी मत्था टेक. संगत जी वो दिन था, मैंने, I think it was Thursday only. Again, Thursday has a major important role in my life. तो गुरुजी को मैंने मत्था टेका था. एक सेकंड. मैंने गुरुजी को तब मत्था टेका था, एंड गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरे काम कराओ, संजीव को ठीक रखो ताकि मैं अमेरिका ठीक ठाक पहुंचूं. वो दिन था संगत जी, उस दिन मैं बहुत रोई थी गुरुजी के सामने. मेरे काम कैसे हो गए मुझे नहीं पता. फ्राइडे को सारे पेपर साइन हो गए, जो भी होना था, बैंक्स बंद हो जाते हैं, सारे काम हो गए. मैं वापस भी आ गई, और मैं लंदन में थी, मेरी फ्लाइट लेट थी. कहते हैं ना कि गुरुजी किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई तुम्हारे पास पहुंचा ही रहते हैं. मैंने माथा ही टेका था, अभी कुछ भी नहीं किया था. आई डिडंट इवन बिलीव इन हिम. थोड़ा सा विश्वास था मुझे कि हाँ अगर वो हैं तो जरूर, अगर मेरे काम हो गए तो दैट मीन्स ही इज समबडी.
एंड मैं लंदन में पहुंची, मेरे को कॉल करनी थी हॉस्पिटल्स में जस्ट टू चेक संजीव का क्या हाल है. एंड देन मैंने वहां पे फोन करा, नहीं फोन ट्राई कर रही थी, मेरा फोन नहीं लग रहा था. सम ऑल ऑफ अ सडन एक लंबा ऊंचा एक आदमी आता है, वो मेरे को आके बोलता है आपने मेरा फोन करना है, क्या हुआ, यू कैन यूज माई फोन. तो आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड कौन है ये बंदा, मैं तो जानती भी नहीं हूँ. ऐसे मुझे न्यूयॉर्क फोन करनी है, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगी. तो ही सेज नहीं मैं भी न्यूयॉर्क से हूँ, आप मेरा फोन यूज कर सकते हो. मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल करनी है फोन. कहते कोई बात नहीं. He let me use his phone. I was with the doctors, hospitals calling कि क्या हाल है संजीव का, just checking on him. And flight late थी 2-3 घंटे, काफी देर phones का use किया. Luckily क्या, there is nothing coincidental. That man was sitting एक सीट छोड़ के खाली थी, बीच में मैं थी and that guy was sitting with me. And वो मेरे से मेरी लाइफ के बारे में पूछता रहा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है, पूरा मेरे से, आई गेस उसने मेरे से सत्संग ही करा लिया सारा. उस टाइम पे मुझे नहीं पता था. एंड वी वर टॉकिंग एंड ही सेड हाँ मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ. आई थिंक उसने मुझे नंबर भी दिया था अपना, या मेरा नंबर भी लिया था, आई डोंट इवन रिमेम्बर. संध्या जी, न्यूयॉर्क पहुंच के वो बंदा कहाँ चला गया, कहाँ हुआ, मुझे आज तक नहीं पता. अगर अब मैं सोचती हूँ तो गुरुजी ने ही कोई बंदा मेरे को भेजा था अपनी, आई डोंट नो व्हिच रूप ही सेंड मी, बट मेरी हेल्प के लिए. सो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना. उस टाइम पे भी देख लो गुरुजी कैसे तुम्हारा ध्यान रखते हैं. आई रीच न्यूयॉर्क, गुरुजी को मत्था टेक के आई थी. तो डेफिनेटली यू नो ही वाज विद मी. दिसंबर के अंदर संजीव फिर बीमार हुए, हॉस्पिटल गए. एंड आफ्टर 2009 से लेकर 2015-16 तक हमें पता नहीं था कि संजीव, डॉक्टर्स को भी नहीं पता चल रहा था. ऑल ऑफ अ सडन ही वाज वेरी सिक. दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल. दे फाउंड आउट कि संजीव के बोन में इन्फेक्शन है, तो ही नीड्स अ सर्जरी. तो जनवरी में संजीव की सर्जरी हुई. I think it was December end or January, I don't remember the date, but I know it was a Thursday. संजीव की सर्जरी Monday और Thursday था. संजीव की सर्जरी हुई and संजीव was fine, but then again we realized कि bone और ज़्यादा infection bone के deep में चली गई and he needs another surgery. So दोबारा again April में he had another surgery, but उसके बाद 6 months he had to be in the bed laying sideways on one side क्योंकि वो bone निकाली थी and they had to do a plastic surgery. तो वो संजीव अपनी उस साइड पे लेट नहीं सकते थे. He had to be on one side only and मुझे टर्न करना पड़ता था थोड़ी थोड़ी क्योंकि सोर्स ना हो जाए दूसरी साइड में. वो एक साइड में लेटे हुए 6 महीने तक. We had to watch his sides, diet, everything. गुरुजी की मेहर थी, पता था कि कुछ कभी गलत हो ही नहीं सकता. वो हमारे साथ है. तो तब मैं मन ही मन गुरुजी को जरूर हाथ जोड़ा करती थी. मैं कहती थी बाबा आप अगर नहीं कर सकते हो ना, चलो गुरुजी अगर बाबा नहीं करते तो आप तो ठीक कर ही दोगे ना, आप मेरे साथ तो हो ही ना. तो लाइक अ किड जैसे बच्चे बोलते हैं ना, उस टाइम पे मैं बोलती थी माफी बाबा, माफी गुरुजी, बट आई न्यू ही वाज विद मी. संजीव ठीक होना शुरू हो गए थे. तो एंड देन लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स, गुरुजी तभी हाथ जोड़ते हैं जब उनको पता होता है कि आगे लाइफ में हमें उनकी कितनी जरूरत है. मेरा को मत्था टिकवाना गुरुजी के हाथ में ही था कि अगर मैं तो चलते फिरते कहाँ पे स्वरूप देखते हो, बट मैंने कभी मत्था टेका नहीं था. बट मैंने मत्था टेका था तो गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया था. पहले भी थामा हुआ था, बट इस टाइम तो उन्होंने आई गेस कस के थाम लिया था. एंड उनको पता था कि मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है. मुझे जरूरत है उनकी, मुझे स्ट्रांग बनने की जरूरत है. मुझे दैट पीस आई नीडेड इन माई लाइफ एंड दैट पेशेंस आई नीडेड इन माई लाइफ. आई प्ले टेनिस. गुरुजी मुझे टेनिस पे खिलवाते हैं. गुरुजी ने मुझे लाइक जिंदगी की सारी चीजें करवाई. उनको पता था कि लाइफ में जो चल रहा है साइड बाय साइड, वो मुझे बिजी भी रखते थे. कभी टेनिस खिलवाना, जिम करना, व्हाटएवर लाइफ में, ताकि उन्होंने मुझे कभी किसी गलत रास्ते पे नहीं चलने दिया. कभी मुझे उन्होंने हमेशा मेरा दिमाग जो है वाज ऑलवेज फोकस कि घर में ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, और तुम एक्सरसाइज करो. फैमिली का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, एंड तुम एक्सरसाइज करो. दैट्स व्हाट ही वाज. आई वाज लिविंग माय लाइफ एंड आई वाज वेरी हैप्पी. मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, कभी कोई कंप्लेन नहीं थी अपने रब से, गुरुजी से, बाबा से. मुझे कोई कंप्लेन नहीं थी. मुझे ये पता था कि वो मेरे साथ हैं, तो मुझे घबराने की कोई जरूरत ही नहीं. मुझे इतना कॉन्फिडेंस था उनके ऊपर. आई डोंट नो, मेरे को इट वाज आई गेस मैंने सरेंडर कर दिया था, जो कि मुझे अब पता चलता है कि मैंने कभी मांगा नहीं. मुझे ये पता था कि अगर वो मेरे साथ है ना, तो मेरे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता. आई केम होम, टेनिस खेल के, थर्सडे था अगेन, घर में आई एंड पापा घर पे जल्दी आए हुए थे सीनियर सेंटर से. तो पापा से मैंने पूछा क्या हुआ, तो हिज बेडरूम वाज अपस्टेयर्स. सो ही सेड कि अनु ऊपर आ, मेरे को एक चीज बतानी है. आई सेड क्या हुआ, तो ही सेड कि मेरे को आई थिंक कैंसर हो गया. आई सेड कैंसर हो गया, कैसे हो गया? तो ही सेड कि मेरे को डॉक्टर्स ने बोला है दांत में दिखाने के लिए. उसने वो आया था सर्जन एंड ही चेक. सो I looked into his mouth. Finally, with Guruji's kripa,
he got admission, he got appointment in Sloan Kettering. We went and saw the doctors. Doctors were supposed to cut his mouth like this and पूरा open करके पूरा यहाँ पे उनका कैंसर रिमूव करना था. बट पापा ने डॉक्टर को बोला कि कैन यू नॉट प्लीज कट माई माउथ, क्योंकि मेरा तो सारा मुंह ही खराब हो जाएगा, मैं ये लाइक पूरे नर्व्स कट जाएंगे एंड आई वोंट बी एबल टू ईट एंड ड्रिंक. बट अगेन गुरुजी's मेहर, his they didn't have to cut open, उन्होंने स्ट्रेच करके कैंसर रिमूव किया. एंड वन मोर थिंग, पापा की जब पेट स्कैन हुआ था तो उनके लिम्फ नोड्स में सारा कैंसर आ गया था. तो डॉक्टर्स ने कहा हम सर्जरी पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, लेट्स फर्स्ट सी, क्योंकि उनके कैंसर फैल गया, सारे लिम्फ नोड्स में चला गया. वी डोंट नो कब से था उनके मुंह में कैंसर. उस टाइम पे संगत जी मैं बाबा गुरु जी को हाथ जोड़ रही थी. मुझे पता था कि अगर मेरा गुरु मेरे साथ है तो कुछ नहीं होगा. मैं पापा को भी यही कहती थी, मैं कहती पापा आपने सारी उम्र हमारी सेवा करी आपने और मम्मी की. मम्मी ने you have like sacrificed your life for us, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, तो आपको कुछ हो ही नहीं सकता. मेरे बाबा आपके साथ हैं, गुरु मेरे साथ, आपके साथ है, आपको कुछ हो ही नहीं सकता. थोड़ी सी पेन है, चलो निकाल लो ये, बट वो ठीक करेंगे आपको. एंड बट मन डर भी था, हमें पता ही नहीं था आगे लाइफ में क्या होने वाला है. संगत जी पापा की बायोप्सी हुई. गुरुजी ने, उनको पता था गुरुजी को कि पापा, he is my backbone, I require papa in my house, so he's always with me. तो उन्होंने पापा के रिजल्ट्स ऑल्टर किए. There was no cancer in his lymph nodes, he just had a surgery. He was fine. And then उसके बाद it was पापा ठीक हो गए. एंड देन शुक्राना टू गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक की, वो साथ साथ थे पापा के. उन्होंने नो कीमो, नो रेडिएशन, नथिंग. उसके बाद पापा को डिमेंशिया हो गया था, पापा घर से चले गए थे. गुरुजी वाज विद मी ऑल द टाइम, पूरी रात. कैसे वो थे, पापा रात को 10:30 बजे चले गए, चलते गए, पता नहीं मीलों मील चलते गए, जाके सड़क पे सो गए. सुबह उठे, उनको होश आई. ही वाज, उनको याद आया कि घर कहाँ पे, एड्रेस कहाँ पे, लोगों से पूछते पाछते चलते हुए वो घर पहुंच गए सुबह 7:30 बजे. एंड इट वाज अगेन पूरी रात मेरे साथ. खुशबू थी घर के बाहर, रो रही थी मैं, मुझे नहीं पता था जिंदगी में क्या हो रहा है. एनीवे पापा, दिस इज 2019 की बात है. एंड पापा घर वापस आ गए. एंड शुक्राना मेरे मालिक का कि कैसे एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन फाइन. गुरुजी की मेहर थी. कैसे उनको लेके आए. एंड देन उससे पहले 2019 में अगेन पापा फेल सीढ़ियों से. सीढ़ियों से हमें नहीं पता चला, मेरे बेसमेंट में ही वेंट अप. थिंक आई वाज इन होम, मैं घर में बोल के गई थी कि गुरुजी घर में सबका ध्यान रखो, चलो मेरे साथ ग्रोसरी करके आते हैं. बाय द टाइम आई केम होम, पापा हैड फॉलन डाउन द स्टेप्स, 13 स्टेप्स नीचे सीमेंट के ऊपर. ही इज ऑन अ ब्लड थिनर, ही इज ऑन लॉट ऑफ मेडिकेशंस, हार्ट पेशेंट. बट संगत जी विश्वास करो, गुरुजी ने अपने हाथों पे रख के उनको कैसे बचाया. ऊपर से नीचे गिरे, 13 सीढ़ियां, सीमेंटेड फ्लोर. कुछ नहीं हुआ, जस्ट अ लिटिल ब्रूज बैक के ऊपर. इवन द डॉक्टर सेड कि there is somebody watching over you. उनको नहीं पता कि मेरे गुरुजी थे, उनको वॉच कर रहे थे. So शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना. लाइफ चल रही थी. मम्मी was helping me take care everything, but मम्मी की टांग में चोट लग गई थी. This is before पापा got sick. मम्मी की टांग में चोट लग गई थी. एंड मम्मी ने बताया नहीं हमारे को. एंड she couldn't walk. तो डॉक्टर्स पे लेके गए. मम्मी, अब जैसे मम्मी मेरी हेल्प करा करती थी, अब मम्मी नीडेड हेल्प, क्योंकि मम्मी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी, मम्मी कुछ नहीं कर सकती थी. आई हैड टू डू एवरीथिंग फॉर हर. खाना बनाना, खाना तो खैर मैं ही बनाती थी, बट मम्मी जैसे डिश वॉशर कर दिया, लॉन्ड्री के अंदर हेल्प कर दी. दिस वाज मम्मी सेल्फ. श्रेया को कभी खाना दे दिया. बट अब मम्मी वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन मी, कुछ नहीं कर सकती थी. आई वाज टोटली ब्रोकन अप, आई वाज टोटली फॉलन अपार्ट, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है. एंड देन 2019 के अंदर, तब तक मेरे अंदर खिंच हो गई थी कि मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करना ही है. गंगा आंटी का सत्संग होता था, मैं गंगा आंटी को बोला करती थी कि गंगा आंटी मेरे को सत्संग अटेंड करना है आपके. सॉरी संगत जी, आई एम गोइंग रॉन्ग विद दैट माय टाइमलाइन. जो पापा गिरे थे और पापा घर से चले थे, दैट वाज लास्ट ईयर, दैट वाज 2020 नॉट 2019. 2019 में गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया था, क्योंकि उनको पता था मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है. और मेरे को दिल में बहुत होता था कि मुझे सत्संग में जाना है, मुझे सत्संग में जाना है. लेकिन जब तक मुझे कोई बुलाएगा नहीं, मैं कैसे जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं जा सकती बिना बुलाए. और आई गेस गंगा आंटी का होता था, मेरे को मंडे को होता था. मैंने उनको फोन भी किया, वो कहते हाँ मंडे को मेरा सत्संग होता है, तू आ. बट मेरी कॉल नहीं थी तब. गुरुजी, मेरे को आज्ञा नहीं थी, गुरुजी मुझे नहीं बुला रहे थे. आई गेस वो मुझे टेस्ट कर रहे थे. मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर. मैं बहुत शैटर हो गई थी. मम्मी बीमार, पापा बीमार, संजीव बीमार, श्रेया के साथ प्रॉब्लम्स. तो लाइफ के अंदर लाइक एक बंदा 4 लोगों के साथ. मुझे नहीं समझ आ रही थी मेरी लाइफ किस तरफ चल रही है, क्या हो रहा है. अगले दिन का कोई भरोसा नहीं होता था कि मेरी लाइफ में क्या हो जाएगा.
कुछ नहीं पता था मुझे। मैं रोती रहती थी, 4-4 दिन तक कमरे में बंद करके रोते रहना, किसी से बात नहीं करना। कोई मेरे से बात भी करता था, मैं रोती थी, तो मेरे को बोलते थे सारे क्या है, सब कुछ ठीक है? मैं कहती थी कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, बट मैं रोती थी, मुझे नहीं पता था क्यों रोती हूँ। बाबा के सामने खड़े होकर मैं रोती थी, मंदिर भाग जाती थी। वहां पे उनकी शिवलिंग का, उनका गुरुजी का शिव अभिषेक होता था, वो भी करती थी शिवलिंग का, वो भी गुरुजी ने मेरे से कराया, सब कुछ करती थी, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। आई हैड टोटली गिवन अप, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आई गेस दैट वाज माय कॉल। तो 2019 में बिफोर गुरु पूर्णिमा मेरी फ्रेंड मुझे कॉल करती है, मुझे कहती है कि टेक्स्ट करती है कि गुरुजी का सत्संग है। संगत जी, मैं तो देयर वाज लाइक बियॉन्ड एनीथिंग कि मुझे गुरुजी ने बुला लिया अपने सत्संग में। आई वेंट टू गुरुजी सत्संग, मत्था टेका वहां पे, रोती हुई पूरा टाइम में रोती रही, और यही शब्द बोल रहे थे, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। यही पहला शब्द था जो मैंने सुना था वहां पे, और मैं रो रो के बुरा हाल था। मुझे लगता था कि बस दैट्स इट, आई एम एट द राइट प्लेस। मैं जहाँ पे लाइक मुझे लगता था कि बस इतनी पीस थी कि मैं सही जगह पे आ गई हूँ। बाबा ने मुझे सही जगह पे पहुंचा दिया। मैं बाबा को बोला करती थी, बाबा मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ आपको, आप ही मुझे लेके आए हो। और गुरुजी के स्वरूप में मुझे बाबा ही दिखते थे, हमेशा हमेशा बाबा दिखते थे मुझे। मुझे लगता था कि मैं गुरुजी को नहीं देखती थी, मैं सिर्फ बाबा को देखती थी। और मैं बाबा को कहती थी कि मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ आपको, लेकिन मुझे पता था एक रीजन था कि बाबा ने मुझे गुरुजी के हाथ में सौंप दिया कि चल हम तेरा ध्यान रखेंगे, अब तू गुरुजी के हाथ में है। एंड आई हैड, मेरे फोन के अंदर हमेशा बाबा के स्वरूप रहता था, फॉर सम रीजन वो स्वरूप चला गया, डिलीट हो गया, एंड अब गुरुजी का स्वरूप है। देयर वाज अ रीजन बिहाइंड, देयर इज, हर चीज के लिए एक रीजन होता है जो कि हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि क्यों क्या हो रहा है, जस्ट हमें उनकी रजा में रहना चाहिए कि जो वो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। पापा ठीक हो रहे थे, मम्मी 2019 में यस मैं गई थी इंडिया, बड़े मंदिर मत्था टेक के आई थी। मुझे था कि मैं फर्स्ट डे जब पहुंचूंगी, पहला काम मुझे करना है, मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, और आने से पहले भी मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। मैं उस टाइम वहां पे पहुंची थी, वहां पे पहुंची, बट मुझे आई डिड नॉट टेक इट एज अ थिंग। उस टाइम पे गुरुजी ने, मैं नारायण अंकल मुझे मिले थे वहां पे, और मैंने उनको बोला, गंगा आंटी ने मुझे बोला है कि आपने कुछ उनके लिए कुछ भेजना है, कुछ ब्लेसिंग्स भेजनी है। तो कहते आप कब जा रहे हो? मैंने कहा 2 हफ्ते में। तो उन्होंने मुझे बोला, गुरुजी का मैसेज था कि आपको अभी नहीं जाना चाहिए। आई डिड नॉट टेक हिज मैसेज। मैं वापस आने लगी तब भी उन्होंने कहा नहीं आपको अभी नहीं जाना चाहिए, अपनी टिकट्स कैंसिल कराओ और पोस्टपोन करो। आई डिड नॉट टेक इट, बट उस टाइम पे अगर मैंने उनकी बात सुनी होती, मुझे उनका क्लू मिला होता, तो मुझे टिकट्स एक्सटेंड करा लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद उनको गुरुजी को पता था कि मैं दोबारा वापस जा नहीं सकूंगी। कोविड भी है, घर पे भी ऐसी सिचुएशन है कि मैं किसी को छोड़ के जा नहीं सकती। तो माफी गुरुजी। गुरुजी हमें क्लूज भी बहुत देते हैं, बहुत मैसेजेस देते हैं। वी हैव टू हैव एन ओपन माइंड, हमें उनके मैसेजेस लेने चाहिए, बट हम कई बारी लेते नहीं है। हम खुद स्मार्ट बनते हैं कि हमें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट गुरुजी नोज व्हाट्स द बेस्ट फॉर अस। वी हैव टू लिसन टू any messages he's given it to us through any sangat, through shabad, kirtan or messages, text messages, or either way वो किसी ना किसी तरीके से गुरुजी मैसेज पहुंचा देते हैं। एनीवे मैं मत्था टेक के वापस आई हूँ, एंड मम्मी पापा के साथ जो इंसिडेंसेस हुए, विच आई हैड सेड, पापा गिर गए, पापा को चले गए, घर से डिमेंशिया हो गया था, एंड देन ही केम बैक। फाइनली थिंग्स वर सेटलिंग डाउन, क्योंकि मुझे ये लगता था लास्ट ईयर कोविड हो गया, घर में रह के शब्द सुनती थी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो इतनी थी कि गुरुजी अपने साथ कनेक्ट कराते जा रहे थे, हमेशा शब्द सुनवाते थे, सत्संग सुनाते थे। उनका एक तरीका था घर में बिठाने का। मैं अपने आप से भाग रही थी, मैं सारा टाइम अपने आप को इतना बिजी रखती थी कि घर में ध्यान रखा, लॉन्ड्री करी, ग्रोसरीज करी, टेनिस खेला, जिम करा, कि रात को थक के सो जाओ, कि कुछ अपने लिए मैं सोचना नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। मैंने एक मिनट था कि जैसे होता है ना, तुम अपने आप से भाग रहे होते हो, बट गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट कराने के बाद मुझे शब्द सुनवाए, मुझे बैठना सिखाया, मुझे लाइक मैं कभी जिंदगी में मेडिटेट करना नहीं सोच सकती थी, बट अब गुरुजी के चरणों को लाइक मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी के चरण में बैठे हुए हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सो जस्ट बी इन हिज रजा, उनकी बात सुनो, आंखें बंद करके जस्ट टेक हिज मैसेजेस, टेक हिज ब्लेसिंग्स, कि हर शब्द में तुम्हारा जवाब होता है, हर शब्द के अंदर लाइक उनकी तो जितनी भी बढ़ियाई करी जाए उतनी कम है, कि उन्हें पता है कि हमें किस चीज को, किस शब्द को हमें कब सुनाना है, किस संगत को, किस सत्संग को कब सुनाना है, जिसमें हमारी ब्लेसिंग्स है, जिसमें हमारे आंसर्स हैं। सो गुरुजी कैसे कैसे जवाब देते हैं, आई कैन नॉट इवन इमेजिन, कि ये उनकी मेहर होती है। हमें उनकी रजा में रहना चाहिए। हमें कहते हैं ना कि शब्द सुनो, शब्द सुन के, पहले मैं शब्द सुना करती थी, मैं तो खाली सुनती थी बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक लव इट, क्योंकि बहुत पीसफुल लगता था। लेकिन अब हर शब्द का अगर एक मतलब सुनो, तो
हर एक शब्द का एक मीनिंग होता है, देयर इज अ मीनिंग, देयर इज हर चीज में गुरुजी कुछ ना कुछ बताना चाह रहे होते हैं, लाइक एक मैसेज होता है हमारे लिए कि हम एक अच्छा इंसान बने, हमें किसी को हर्ट नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी का वी आर नॉट सपोज टू, हम किसी की भलाई, किसी के बारे में बुरा कहते हैं, अगर किसी ने हमारा बुरा करा है तो हम कहते हैं, पहले हम कहा करते थे कि हाँ देखा उसके साथ भी यही होगा, मैं भी उसके साथ ये करूंगी, नहीं, हमें ये सब अपनी थिंकिंग चेंज करनी है। वी ऑलवेज हैव टू थिंक कि इसमें भी हमारा कुछ भलाई है, अगर उसने हमें कुछ बुरा बोला है ना तो उसमें भी कुछ हमारा भलाई, उसने हमारे कष्ट काटे हैं, अगर हमें चोट लगी है तो हम शुक्राना करते हैं गुरुजी का। अगर जरा सी भी पैर में चोट लग जाती है, जैसे मेरे एंकल, मैं 1.5 महीना पहले मैं वैसे ही सत्संग सुन रही थी और मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ और मैं गुरुजी को वैसे ही मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी मैं टेनिस खेल खेल के थक गई, थोड़ा सा ब्रेक नहीं मिल सकता, थोड़ा आराम नहीं मिल सकता। संगत जी, सोचने की देर होती है, हम तो मांगना भी नहीं आता हमारे को, मैं सोच ही रही हूँ खाली कि हाय थोड़े दिन ना किस तरीके से टेनिस रुक जाए, बट मेरे पैर में एंकल में चोट लग गई, 6 हफ्ते हो गए हैं अब आई कैन नॉट प्ले टेनिस। ये नहीं कि मेरे पैर में चोट लगी है एंड आई एम बेड रिडन, नो, इतना छोटा सा मेरे को स्प्रेन हुआ, वट एवर आई कैन से छोटा सा, मैं फिर भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि देयर इज नो सर्जरी, नो नथिंग, कोई इतनी बड़ी कोई चोट नहीं लगी मुझे, कि मुझे सबका मैं ध्यान रख रही हूँ, कुकिंग भी कर सक रही हूँ, मैं खाना भी बना रही हूँ, संजीव का भी ध्यान रख रही हूँ, श्रेया का भी, जो भी सेवा उन्होंने बख्शी हुई है वो सारी सेवा कर रही हूँ। सो सारा कुछ गुरुजी ने मुझे रेस्ट भी करवा दिया, सेवा भी करवा दी, सारा कुछ, लाइक हाउ ही प्लान्स योर लाइफ, we have no idea how he plans it। हमें सिर्फ शुक्राना में ही रहना है, हमें सिर्फ उनकी रजा में रहना है, उनकी आज्ञा में रहना है। वो जो हम सोचते हैं, कई बारी चोट लगती है, जरा सा कुछ होता है, तो हाउ हिज ब्लेसिंग्स आर डे इन डे आउट। संगत जी, मुझे ऐसे लगता है कि लाइक जिंदगी के अंदर अगर कुछ अच्छा हो रहा है वो उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही हो रहा है, अदरवाइज हमारी जिंदगी में तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। लाइक हम क्या चीज है जिंदगी के अंदर कि हम एक घर भी नहीं मैं तो पिछले 27 सालों से सोच रही थी कि घर लेना है, बट गुरुजी को पता था कि मुझे किस टाइम पे लेना है। अगर मैं पहले घर ले भी लेती तो मैंने तो अस्पतालों के चक्कर काटने थे, मैंने तो एंजॉय भी नहीं करना था। पहले वो सेहतें बख्शते हैं, उन्होंने पहले सबको घर में सेहतें दी, संजीव को ठीक करा, श्रेया को, संजीव पापा मम्मी को सबको ठीक रखा, उसके बाद उन्होंने मुझे जैसा घर चाहिए था, जिस नेबरहुड में चाहिए था, जिस तरीके से चाहिए था, उन्होंने मुझे वैसा ही घर लेके दिया, जो कि अब मैं एंजॉय कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे मंदिर भी दिखा दिया था सपने में कि गुरुजी ने यहाँ पे मंदिर लगा है, पहले ही मुझे, मैं शुक्राना करते हुए घर से निकल रही हूँ, गुरुजी शुक्राना शुक्राना। मुझे नहीं पता था वो कौन सा घर है, कैसा घर है, किसका घर है, मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं ये घर देखने आई तो गुरुजी ने, घर देखते ही मुझे लग गया कि ये दैट्स इट, दिस इज माय हाउस, दिस इज व्हाट गुरुजी वांटेड मी टू बाय। सो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम शुक्राना कि कैसे वो घर लेते हैं और कैसे यू नो हाउ ही मेड एंड हाउएवर ही मेड मी बाय, वो उनकी मर्जी है, उनकी रजा के बिना हम कुछ नहीं ले सकते, हम तो मांग भी नहीं सकते, हम तो ये भी नहीं कहते, कई बार कहते हैं ना गुरुजी मुझे वो घर लेके दो, गुरुजी मुझे ये गाड़ी लेके दो, गलत, हमें नहीं पता, हम तब घर हम लेते तो हम we wouldn't have enjoyed। So उनकी मर्जी से रहना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स में रहना चाहिए, हर दिन उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं लाइफ के अंदर। अगर मैं आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ वो भी उनकी रजा से। I'll just share one such happened last week only। हमें आरती कपूर आंटी के घर के सत्संग में जाना था, जो कि कितने महीनों से वो मुझे कह रही है कि मेरे घर में आ जाए सत्संग करने के लिए, समरसेट मंदिर आ जाए, नहीं हो रहा था। ऑल ऑफ अ सडन प्लान बन गया। मैंने बोला, कोमल आंटी का मुझे फोन आता है कि चलना है, मैंने बोला पता नहीं, मुझे किसी और सत्संग में जाना है, मुझे नहीं पता मैं जा सकूंगी कि नहीं। हम स्मार्ट बनते हैं लेकिन गुरुजी को पता होता है क्या करना है। तो शी सेड की मनदीप अंकल हैं, उनके साथ चलते हैं। तो मैंने बोला नहीं मैं खुद ही गाड़ी चला लूंगी, ऐसी क्या बात है, हम खुद भी चले जाएंगे। फिर अचानक दिमाग में आया, मैंने कहा अरे मनदीप अंकल इतने अच्छे सत्संग करते हैं, तो मैंने कोमल आंटी को कहा चलो चलो मनदीप अंकल के साथ ही चलते हैं, पूरे रास्ते ना उनके सत्संग सुनते हुए जाएंगे, सुनते हुए आएंगे, बड़ा मजा आएगा। स्मार्ट बन रही थी मैं कि चलो गाड़ी भी नहीं चलानी पड़ेगी और मनदीप अंकल के साथ जाएंगे, उनके सत्संग सुनेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। बट संगत जी, हम सोचते कुछ और हैं, गुरुजी प्लान कुछ और करते हैं। गाड़ी में बैठे उन्होंने हमें समोसा प्रसाद खिलाया, चाय प्रसाद खिलाई, लेकिन इंस्टेड ऑफ मनदीप अंकल सत्संग शेयरिंग, गुरुजी ने मेरे से सत्संग कराया। पूरे रास्ते में उनको अपना सत्संग सुनाती गई। सो ब्लेसिंग्स उन्होंने दिलवानी थी, मुझे दिलानी थी, उनको दिलानी थी, किसको दिलानी थी मुझे नहीं पता। तो हम सोचते हैं, हम प्लान कुछ और करते हैं, लेकिन गुरुजी हमारे से कुछ और कराते हैं। तो हम वहां पे जाके दोबारा आरती कपूर आंटी के घर में सत्संग शेयर कराया। इतनी लेट नाइट हुई, इतनी लेट आए, मुझे था कि घर में आके डांट पड़ेगी क्योंकि संजीव वाज सिटिंग ऑन द चेयर, बट गुरुजी ने
कैसे प्लान किया कि कुछ भी नहीं हुआ संजीव, एवरीथिंग वाज फाइन एट होम। रात को हम 3 बजे पहुंचे। सो गुरु जी की मेहर कि कैसे हम सोचते कुछ हो रहे हैं, गुरु जी कैसे प्लानिंग कराते हैं। और सुरेश वासन अंकल के साथ भी कनेक्शन कैसे हुआ था जनवरी। सुरेश अंकल मेरे को जनवरी कितने महीनों से ढूंढ रहे थे, कितने महीनों से मुझे टेक्स्ट कर रहे थे। गुरु जी की अगर रजा नहीं है, अगर कोई तुम्हें टेक्स्ट करता भी है, वो टेक्स्ट तुम्हें मिलेगा ही नहीं। ये एग्जाम्पल है, सुरेश वासन अंकल कैन एक्चुअली वैलिडेट ऑन दैट, कि वो मुझे पिछले 2-3 महीनों से, जनवरी से इस साल के, मुझे टेक्स्ट कर रहे थे। और अचानक से उनका मुझे मार्च में फोन आता है कि मार्च और अप्रैल में ही कॉल्स मी एंड ही सेज कि आई थिंक मार्च में उनका मुझे फोन आता है, मैं श्रेया को डॉक्टर पे लेके जाती हूँ। ही सेड जय गुरु जी आंटी। तो आई सेड जय गुरु जी। तो ही सेड आप मेरा टेक्स्ट क्यों नहीं रिप्लाई करते हो? मैंने कहा टेक्स्ट अंकल, आपका मुझे कोई टेक्स्ट आया ही नहीं। ही सेड पिछले कितने महीनों से, ही सेंड मी स्क्रीनशॉट कि वो मुझे टेक्स्ट भेज रहे हैं, मुझे टेक्स्ट नहीं मिल रहा। गुरु जी की जब तक मर्जी ना हो, क्योंकि वो मेरे से सत्संग शेयरिंग कराना ही नहीं चाहते थे। तब मेरा उनका एक टाइम था जब उन्होंने मुझे घर पे भेजना था, मुझे शुक्राना सत्संग करना था। उन्होंने मेरे से जाके आई थिंक अगस्त में, आई थिंक सुरेश वासन अंकल वुड अंकल रिमेम्बर इट, फादर्स डे के आई थिंक आसपास ही था, उन्होंने मेरा सत्संग शेयर कराया गाड़ी चलाते हुए। सो गुरु जी को पता होता है कि कब कहाँ किससे कनेक्ट कराना है। तुम जिसको मर्जी जब मर्जी टेक्स्ट कर लो, तुम टेक्स्ट कर ही नहीं सकते, तुम्हारा टेक्स्ट मैसेज पहुंचेगा नहीं। सो दिस इज राइट। गुरु जी ने कि तो जितने जो जिंदगी के अंदर जो गुरु जी की लाइफ, जो जिंदगी में अगर आपने सुना है ना मेरे साथ, वो सब कुछ हुआ। मैंने अगर सोचा कि ये सत्संग मेरे साथ नहीं होता, ये मुझे अगर वो बंदा कैसे जाके गुरु जी उनको कहते थे कि सत्संग शेयर करो और जाके तुमसे करा देते हैं। सो शुक्राना मेरे मालिक की, अगर आपने मुझे बस अपनी रजा में रहना सिखाओ, मुझे एक अच्छा इंसान बनना सिखाओ, मुझे गुस्सा ना आए, आई डोंट वांट टू लूज पेशेंस, मैं कभी किसी को गलत ना बोलूं कि मैं किसी को हर्ट करूं। बस मुझे, आई वांट टू बिकम अ वेरी शांत, एक होता है ना एक शांत इंसान की, बस रजा में रहो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी एंड दैट्स इट। कि मैं कभी, मेरे मुंह से कभी बुरा ना निकले, कभी किसी के बारे में बुरा ना बोलूं, बुरा ना सोचूं। गुरु जी मुझे बस एक अपने साथ जोड़ी रखो, अब जैसा आप चाहते हो मुझे वैसा बनाओ, जैसे जो आप चाहते हो मेरे से वही कहलवाओ, जो आप चाहते हो मेरे से वो ही करवाओ। बस अपनी सेवा में रखो, जो सेवा आपने बख्शी हुई है मुझे वो सेवा बख्शो। एंड सुरेश वासन अंकल, दिस मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म ने मुझे जो सेवा बख्शी हुई है शब्द व्याख्या के लिए, शब्द के लिए, उससे भी मेरे लिए एक नया शब्द जो मुझे मिलता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, वो भी एक लेसन ही है। वो भी मेरे लिए एक, हर हफ्ते मेरे लिए एक लेसन होता है कि मैं वो जब एक्सप्लेन कर रही होती तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे लिए एक नया लेसन दे रहे हैं कि अनु, ये आज का तेरे लिए लेसन है, इस लेसन के ऊपर वर्क कर, ये तेरे लिए, ये सीख है तेरे लिए कि इस हफ्ते इस चीज के ऊपर काम कर। शुक्राना मेरे मालिक, सबसे पहले तो शुक्राना मेरे मालिक का कि ये सेवा देने का। अगर मैंने कुछ बोला वो गलत तो माफी गुरु जी, माफी संगत जी, माफी सुरेश वासन अंकल, माफी सीमा जी। एंड एनी टाइम सत्संग तो इतने हैं कि हम सत्संग करते रहो, दिन रात में बोलती रहूं, मैं तो चुप नहीं होने वाली, क्योंकि गुरुजी का टाइम जब आता है मेरे से तो चुप हुआ ही नहीं जाता। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शुक्राना 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 एंड शुक्राना, बस मुझे शुक्राना में ही रखना गुरुजी, मुझे शुक्राना में ही रखना कि